मैं प्रवीण वाजपेयी साईं कॉलेज ऑफ एजुकेशन महोबा ऑनलाइन क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। बीएड प्रथम वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है दार्शनिक एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा, उसमें आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक विचारों पर शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि मनुष्य जीवन के दो पक्ष हैं, एक भौतिक पक्ष और दूसरा आध्यात्मिक पक्ष। इसलिए इनका ये मानना है कि इन दोनों पक्षों का विकास किया जाना आवश्यक है और इसी को ये शिक्षा का उद्देश्य मानते थे। पहला पॉइंट है, नोट्स में देखिएगा कि शारीरिक विकास का उद्देश्य। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि मनुष्य के शारीरिक विकास पर इन्होंने सर्वाधिक जोर दिया है। इनका ये मानना है कि मनुष्य का शरीर स्वस्थ एवं सुंदर होना चाहिए। मनुष्य की मांसपेशियाँ मजबूत होनी चाहिए। इसके साथ साथ उसकी इंद्रियां अपने कार्य में दक्ष होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। इनका मत था कि शारीरिक विकास के लिए यदि बालक को अध्ययन कार्य भी छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ देना चाहिए। और इनका ये मानना है कि बालक को प्रकृति के सुरम्य गोद में रखना चाहिए। जैसे कि जब वहाँ प्रकृति के वातावरण में स्वतंत्र रूप से बालक रहेगा तो नदी में तैरेगा, पेड़ों पे चढ़ेगा, दौड़ेगा। जब इस प्रकार की स्वाभाविक क्रिया बालक प्रकृति की सुरम्य गोद में करेगा, स्वतंत्र वातावरण में करेगा, तो निश्चित तौर पे उसका शारीरिक विकास अच्छा हो सकेगा, उसकी मांसपेशियाँ सुदृढ़ हो सकेंगी, मजबूत हो सकेंगी। दूसरा पॉइंट देखिएगा कि बौद्धिक विकास। रविन्द्रनाथ टैगोर का जिस प्रकार इन्होंने शारीरिक विकास को महत्व दिया है, उसी प्रकार बौद्धिक विकास को भी महत्व दिया है। इनका ये मानना है कि कुछ विषयों के ज्ञान मात्र से ही मनुष्य का बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है, बल्कि विभिन्न मानसिक शक्तियों जैसे कि तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति आदि शक्तियों के विकास से और इनके शक्तिशाली संगठन से था, जिसके द्वारा मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में भाग ले सके और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकें। इनका ये मानना है कि मनुष्य को वास्तविक विकास या उसका बौद्धिक विकास वास्तविक परिस्थितियों में सक्रिय रूप से भाग लेने से ही हो सकता है। इस प्रकार बच्चों, रविन्द्रनाथ टैगोर मनुष्य के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास पर अत्यंत जोर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।